अपने चिंतन में प्रवाह रखो। कोई दुनिया का प्रलोभन, कोई भय हमें जकड़ ना सके। स्वयं को इतना विनिर्मुक्त बनाना हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। इसलिए कौन हमें पकड़ के रख सकता है? हो नाव तट से बंधी, सुन रही हो ना? हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना, कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। देख माझी याद रखना, आंतरिक रूप से किंचित मात्रा आसक्ति की बेड़ियां हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अंतर जगत में विनिर्मुक्त होकर जीना और अपने समय को विभक्त कीजिए, जैसे ऋषि की आज्ञा है वैसे। श्रवण भय सित के। और यहाँ उन्होंने निर्णय किया कि मुझे राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना है। आओ 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 दशरथ, आप धन्य हो, सम्राट आप धन्य हो। सबने अनुमोदन किया और वे बोले कि अगर जो पांचई लागे नीका, करहूं हर्ष राम ही टीका। जो लागे नीको। इसका अर्थ है उस समय भी लोकमत की चिंता होती थी। शास्त्र ने जो कहा, विधि ने जो कहा, गुरुदेव ने जो कहा, जनता जो चाहती है, लोक का जो आशय है, लोक प्रबोधन, लोक मत, लोक इच्छा, लोक चाह क्या है, ये वो समझता है जिसका हृदय लोगों के हृदय में जो व्यक्ति निवास करता है वो लोगों को समझता है। और यहाँ ये सब हो गया और ये हुआ कि अवसर तो वही अच्छा है जिसमें राम राजा बन जाए, अवसर वही अच्छा है। और यहाँ अगर राम अयोध्या की सीमा पर आबद्ध हो गए तो फिर सही रूप में राम राज्य कैसे संभव होगा। इसलिए देवों ने व्याकुलता व्यक्त की। सकल कमाही होहि का, विघ्न मनावहि देव कुचाई। कदाचित आपको लगता होगा कि मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, मेरे जो प्रयत्न हैं, मेरे जो पुरुषार्थ हैं, उसी से मुझे श्री मिले, ऐश्वर्य मिले। नहीं, देव अनुकूल है या नहीं, महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर देव अनुकूल है तो बात बनेगी। और देव अनुकूल नहीं है, देव नहीं चाहते कि राम राजा बन जाएं, देव चाहते हैं सारी धरती राम के पुरुषार्थों से धन्य हो। वो अयोध्या की सीमा में बांधे नहीं जा सकते, इसलिए सरस्वती की जिम्मेदारी लगाई। शारदा के चरणों में आके गिर गए। हे देवी, हे शारदे, हे भगवती सरस्वती, प्रार्थना कर रहे हैं सारे देव सरस्वती के चरणों में। आप ऐसी कृपा कर दो शारदा माता, आप ऐसी कृपा कर दो। शारदा वहां से चली है लेकिन सोच रही हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, रहते तो ऊंचे हैं पर सोचते बड़ा विचित्र हैं। और मेरी जिम्मेदारी लगा दी और पूरी अयोध्या में सबके चित्त को, सबकी भावनाओं को टटोला, पर शारदा को कोई ना मिला, बस एक मिली। कौन मिली? मंथरा। और देखो देवियों, तुमने जो माला पहनी है, मैंने जो माला पहनी है, ये वहीं से टूटेगी जहां की कड़ी कमजोर होगी। और हमारा परिवार वहीं से टूटेगा जिस व्यक्ति की निष्ठा कमजोर होगी। इसलिए कभी भी कमजोर कड़ी मत बनना, अपने परिवार की कमजोर कड़ी मत बनना। अयोध्या का जल पीने वाले, अयोध्या का अन्न खाने वाले ऐसे 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 शिथिल श्रद्धा नहीं है कि शारदा दिमाग खराब कर देती। शारदा को भी, सरस्वती को भी दूसरी मिली, विदेशी। कौन मिली? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केर, अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती। इसका अर्थ है कि देव भी वहां विघन डालते हैं जहां पहले से कमजोरियां होती हैं, जहां पहले से दुर्बलताएं।
अगर मेरी दुर्बलता मुझ में नहीं, मेरे पास कोई कमजोरी नहीं, तो कैसे देव मेरा बिगाड़ लेंगे? ये समय देखा हमने जब भरत मनाने के लिए जा रहे थे प्रभु राम को, तब देवताओं ने कहा सरस्वती भरत की बुद्धि बिगाड़ दो। तो सरस्वती ने कहा मेरी क्या विसात कि मैं भरत जैसे संत के चित्त में कहीं विकार पैदा कर सकूं। वो तो अयोध्या में मुझे मंथरा मिल गई थी। अपना चरित्र, अपनी दृढ़ता, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपने त्याग, अपने तप को शिथिल मत होने देना। और कैकेयी जैसी माता जो राम के प्रेम में हर पल हर क्षण निमग्न रहती थी, उनको कुसंग मिला, मंथरा जैसी स्त्री का कुसंग मिला। और मंथरा ने उतरवा दिए थे आभूषण, रेशमी वस्त्र और कोप भवन में पहुंचा दिया था। अगर कुसंग मिलेगा तो फिर दुर्भाग्य आएगा, और कैकेयी के जीवन में दुर्भाग्य आया। कदाचित मैं कुछ और दृष्टि से विचार करती हूँ कि ईश्वर की योजनाओं के लिए कोई कामनी छोड़ देगा और कोई कंचन छोड़ देगा, लेकिन ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए कोई कीर्ति का त्याग कर सके, वो कैकेयी है जिसने कीर्ति का त्याग किया। क्योंकि भगवान ने अगर माता कैकेयी को ना कहा होता तो फिर जब कोप भवन में रौद्र रूप धारण किए कैकेयी बैठी थी और भूपाल धरती पर लुंठित भूपाल भूमि पर बेसुध पड़े थे, तब भगवान के मुख पे मुस्कान क्यों आई? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्या उनको अपने माता पिता को दुखी देख के दुखी नहीं होना चाहिए था? वो तो मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? कि माँ अच्छा अभिनय कर रही है, क्योंकि पहले से वचनबद्ध हो गए थे विश्वामित्र के हाथों भगवान राम। समस्त दिव्य अस्त्र जब सौंपे थे तो विश्वामित्र ने कहा था राम साधारण राजा होकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए माता कैकेयी ने अपकीर्ति माथे पर ली, नहीं तो जानकी का दर्शन करके कनक भवन अर्पित कर देने वाली माता कैकेयी इतनी क्रूरा, इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? कदाचित उनको यह भी पता था कि मेरे पति का अवसान मेरे पुत्रों के वियोग में होगा, उसके पहले की संतानें विदा हो जाएं धरती से, ये तो कोई मां नहीं चाहेगी। ये विचित्र रहस्य है, लेकिन राम कथा अद्भुत कथा है। 2 वर मांगे हैं भरत को टीका, और टीका शब्द की कुछ और भी अर्थ होते हैं। कुक्षी वालों, तुम कहते हो ना कि अरे फलानी पे टीका हो गई, टीका मतलब टीका टिप्पणी, भरत को टीका टिप्पणी मिलेगी। टीका मतलब भरत पे संशय किया जाएगा कि भरत के कारण उसकी माता ने उसके पिता को अपने 2 वरों के जाल में फंसाया। ये टीका टिप्पणी भरत झेल लेगा, सारा जीवन भरत स्वयं को कोसते रहे। क्या है रघुकुल की रीत? रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाऊं बरु बचन न जाऊं, प्राण जाऊं बरु बचन न जाऊं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, देहु एक बर भरतहि टीका, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। हा हा करते वो लुंठित हो गए थे दशरथ।
अवध उजाड़ दी तूने कैकेयी, तुमने अचल विपत्ति मेरे पे खड़ी कर दी कैकेयी। सुमंत्र ने कहा कैकेयी, तेरे में पिता का संस्कार नहीं आया, तेरी माता का तेरे में संस्कार आया। अरे तू तो अश्वपति की पुत्री है ना कैकेयी, और तेरे पिता ने तेरी माता का त्याग कर दिया था। सुमंत्र बोले कैकेयी, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तेरे पिता को कीट पतंगों पशु पक्षियों की वाणी समझने का वर था। तेरे पिता समझते थे, और फिर जब एक बार दो चींटियां आपस में मुंह जोड़े बातें की, वो समझ गए और वो हंस दिए। लेकिन उनको ये भी आदेश था कि ये पशु पक्षी चींटियां क्या बातें करती हैं, ये कभी किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और तुम्हारी माता ने विवश कर दिया था कि मुझे बताओ तुम हंसे क्यों, मुझे बताओ तुम हंसे क्यों। तो अश्वपति ने पत्नी को कहा कि देवी मुझे हंसी आ गई, तू मत पूछ, मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। तो वो बोली तुम मरो तो मरो, पर मुझे बताओ कि तुम क्यों हंसे, मुझे तो लगता है कि तुम मेरे पे हंसे हो। संशय हो गया। तब अश्वपति ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं ऐसी पत्नी का क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा, जिस पत्नी को तेरे जीवन का ख्याल नहीं है, उस पत्नी का त्याग कर देना ही अच्छा है। आज सुमंत्र ने कहा, कैकेयी तुझे तेरे पिता के संस्कार नहीं है, तेरी माता का स्वभाव तेरे अंदर। दुनिया भर के अपयश को लेकर मां कैकेयी उजड़ गई अयोध्या, उजड़ गई अयोध्या, उजड़ गई। माता खड़ी है, कौशल्या आरती का थाल सजा है। गुरुदेव ने रात्रि को कहा था कि राम शैया पे मत सोना, व्रत करना। सुबह मंगल आरती उतारनी है। और राम तुमने क्यों इतनी देर लगा दी? पिता के पास से मिलकर आए राम, और मां से ये नहीं कहा कि मुझे पिताजी ने वनवास दे दिया। माँ आते मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया, मैं वन का स्वामी बन गया। पिता दीन मोहे कानन राजू, ये सब भांति मोर बड़ भागू। माँ वो पुत्र कितना भाग्यशाली होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो कौशल्या कहती है, राम तेरे पिता ने तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने आज्ञा नहीं दी, मेरा भी तुझ पर अधिकार है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कैकेयी माता ने आज्ञा दी है। अच्छा, तो अगर माँ पिता दोनों ने आज्ञा दी है राम, तो फिर तेरा इस अयोध्या में कोई काम नहीं। और राम मैं तो जहां तक जानती हूं वो ये जानती हूं कि जहां मेरा राम होगा वहीं मेरी अयोध्या होगी, वहीं मेरा माँ ने कहा, पितु बन देव मातु बन देव, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह से, खग मृग चरण सरोरुह से। जानकी ने कहा, नाथ मैं आपके साथ जाऊंगी। राम ने कहा, जानकी पिता तेरे लिए पुष्पों के पराग तेरे चरणों में बिछवाते हैं, तब तुम चल पाती हो देवी। उस जंगल में कैसे जाओगे? जानकी ने कहा कि जैसे जीव के बिना देह नहीं रहती, जैसे जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे आपकी जानकी का आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है नाथ। नाथ सखल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहार। लखन ने कहा कि मैं राजा दशरथ के विरुद्ध विद्रोह कर दूंगा, धरती को उठा के पटक दूंगा। कैसी निष्ठा है!
जाके माँ से तो पूछ के आओ अगर मेरे साथ चल रहे। और पिता के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो लखन? और जब माता सुमित्रा से लखन पूछने गए तो माँ ने कहा, तू मुझसे क्यों पूछने आ गया? मैं तेरी माँ नहीं हूं लखन, तेरी माँ तो जानकी है। माता ने बता दिया कि भाभी और देवर के बीच में मर्यादा की जीनी रेखा होती है, इसलिए भाभी को भाभी मत मानना लखन। तो तेरी माँ, राम तेरे पिता, जाना चाहते हो राम जानकी के संग? जाना चाहते हो लखन राम जानकी के संग? तो जाना तो फिर मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के सोना, किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना खाना मत। जाना चाहते हो राम जानकी के संग? तो फिर मेरे दूध को लजाना मत। मात पिता जानना सदैव सिया राघव को, मात पिता जानना सदैव सिया राघव को, उनके ही पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग? जाना तो फिर मेरे दूध को लजाना मत। स्वप्न में भी अपने भैया भाभी के लिए बुरा विचार मत करना। वे कष्ट झेलेंगे, जंगल के कष्ट झेल झेल के, हो सकता है उनको खींच आ जाए, क्रोध आ जाए। तुम उनके क्रोध में कहे गए वाक्यों की चिंता मत करना लखन, स्वप्न में भी बुरा मत सोचना। लखन ने कहा, मां सपनों पे तो किसी का अधिकार नहीं होता। तुमने कहा स्वप्न में भी बुरा विचार मत लाना, तो तेरा पुत्र प्रतिज्ञा करता है कि मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं मां, तो स्वप्न आने का सवाल ही पैदा हो। राम तुरंत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी से रुलाई। सारी अयोध्या रोती रह गई। हम बहुत जल्दी छोटे मोटे सुख दुखों से प्रभावित हो जाते हैं। मैंने निवेदन किया था कि अगर धरती पर ईश्वर भी आते हैं तो उनको भी इस धरती के सुख दुख की थपेड़ों में से, जीवन की विपरीत परिस्थितियों के झंझावातों से गुजरना पड़ता। मुनि वेश बनाए जब राम लखन चले, सारी अयोध्या रुदन करती उनके पीछे चली। न जाने कहां जाएंगे, कहां जाना, क्या लक्ष्य। तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के राम आगे बढ़े हैं। श्रृंगवेरपुर आया, गंगा पूजन हुआ, सीता सचिव सह दो भाई श्रृंगवेर पहुंचे जाई। निषाद राज के साथ रात्रि भर लक्ष्मण जी का सत्संग चला। कर दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु विलोकित अति अनुरागे। गांव और वनवासी क्षेत्र के लोगों का हृदय बहुत सरल होता है। अनुराग से भरी दृष्टि से राम लखन को देखा जा रहा है। सह स्नेह विवश रघुवराई, पूछई कुशल निकट बैठाई। और जब कुशा के आसन पे जानकी सहित सोते देखा तो कोमल कोमल चरणों को, तो निषाद की आंखों से अश्रुओं का प्रवाह चला। मन में भारी संशय थे। लक्ष्मण जी के साथ संवाद हुआ। कऊ न काऊ सुख दुख कर दा, निज कृत भोग। राजा कब रंक बन जाए, रंक कब राजा बन जाए। और राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिज्ञत अलख अनादि अनूपा। और विवेक अगर जागृत हो जाए तो मोह भ्रम सब दूर हो जाते हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अब आप भगवान धर्म के राज्य से बाहर आए हैं, प्रेम का राज्य है ये। गवई गांव वालों के बीच में रहना सहज कर देता। भगवान के बहुत प्यारे अटपटे अनूठे सुंदर भक्त हैं। कौन है? केवट जी।
भगवान उस समय जब अयोध्या से बाहर आए तो केवट ने समझ लिया कि अयोध्या की राजनीति के षड्यंत्रों से निकल कर आए, इसलिए स्वामी का मूड हल्का फुल्का कर देना चाहिए। जो सेवक होता है वो विचार करता है कि वो प्रसन्न कैसे हों, उनके चेहरे पे मुस्कान कैसे आए। और वैसे तो भगवान का स्वभाव है, वो सदा एक रस रहते हैं। मांगी नाव न केवट आना। देखो, जिनसे दुनिया मांगती है आज वो केवट से मांग रहे हैं। चलो चलो गंगा के किनारे, राम सखा सरकार साहिबी बनी रहे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए। सिया राम गंगा तट आए। सिया राम गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। मन हर्षाए, घर बैठे ही दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए परे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट ने कहा प्रभु आपके आने से पहले आपकी महिमा मेरे तक आ गई है। मैं जानता हूं आपके चरणों की धूल अद्भुत है। तो जिनको स्पर्श कर लेती है वो शिलाएं भी स्त्री बन जाती, मुनि पत्नी। पर मेरी तो ये काठ की नाव है भगवान। आपके चरणों को पा जाएगी धूल को तो स्त्री बन जाएगी। मैं तो एक एक से ही हाफू हाफू हो गया, ये दो दो को कैसे संभालूंगा।
जो प्रभु पारे अवस गाचहु प्रभु पारे अवस गाचहु मोहि पद पद्म पखारन कहूँ मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। और देखिए देखिए प्रभु, मैं आपके चरण धोकर ही आपको नाव में बैठाऊंगा। और आप ये मत कहिएगा कि केवट के मन में कुछ और होगा। मेरे मन में कुछ नहीं है, बस पद कमल धोने हैं मुझको। नाव में बैठा लूंगा नाथ, आपसे उतराई मांगूंगा नहीं प्रभु। आपकी शपथ, आपके पिताजी की शपथ। लखन बोले देखो भैया ये हमारे पिताजी तक जाता है। और जैसे ही लखन धनुष पर तीर चढ़ाने लगे तो केवट ने कहा देखो लखन जी, आप शेषा बता रहे हो ना, जरा सी बात पे फुदकारने लग जाते हो। ये आपके तीर वीर से मैं डरता नहीं हूँ, और अगर आपके तीर से मरना भी पड़ा तो इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा। गंगा के तट पे मरूंगा, राम जी के सामने मरूंगा, लखन के तीर से मरूंगा। अरे जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। और फिर आपके तीर से मर गया ना तो मेरी पत्नी आएगी रोती रोती, और भगवान तो करुणा वरुणाले हैं, पत्नी को देख के व्याकुल हो जाएंगे, फिर मेरी अंत्येष्टि करेंगे। तो जब भगवान मेरी अंत्येष्टि करेंगे तो 13वीं भी तो मेरी भगवान को ही करनी पड़ेगी। तो लखन ने सोचा हे भगवान इतना लंबा प्रोग्राम चुपचाप तरकश में तीर धर लिया, चरण धोना चाहता। भगवान ने कहा ऐसा है कि जो तुम्हारे मन में है सो करो। लेकिन मुस्कुराए राम और जानकी की तरफ देखा, लखन की तरफ देखा। सुन के वट के बे प्रेम लपेटे अटपटे, बियो से करुणा है, चितई जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन। भगवान मुस्कुराए, लखन को देखा, जानकी को देखा और याद दिलाया कि केवट साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो क्षीर सागर का कछुआ था। जब प्रभु के चरण छूने नजदीक आया तो लक्ष्मी जी की आज्ञा से शेष ने फन फटकार के दूर फेंका, प्राण पखेरु उड़ गए और वही कछुआ केवट बना, प्रभु के चरण छू लेने की जिद कर रहा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तब नाव न जाई, सोई करू जही तब नाव न जाई। वेग आन जल पाय पखारू, तो विलंब उतारा पारू। पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। भगवान ने कहा केवट जल्दी करो, जल लेकर आओ, पैर धो लो, जो चाहे वो कर लो, हमें देर लगे हो रही है, विलंब। अरे विलंब हो रहा है ठाकुर जी, आपने कहीं डेट फिक्स की है कहीं जाने की, तो फिर किस विलंब की आप बात कर रहे हैं। प्रभु कितना अद्भुत मुझे आधार मिला है आपकी सन्निधि। जासु नाम सुमरित एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमरित अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटही निहोरा, जही जग किस तिहु पगहु ते थोरा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जहि जुग किस तिहु पगहु थोरा। केवट राम रजायस पावा। भगवान ने जैसे इशारा किया तो केवट दौड़ने लगे। अरे लखन ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ अपने घर, पत्नी को लाऊंगा, जल भी तो लाऊंगा। सामने गंगा जी बह रही हैं तो घर जाने की क्या जरूरत है, ये गंगा जी हमारा उद्धार नहीं कर सकी। अब तो केवट के घर से निकलेगी राम सखा प्रेम की गंगा। चलो पत्नी को बोला केवट लकड़ी का कठौता उठाओ, जल्दी करो, लकड़ी का कठौता। अरे भगवान के चरण तो सोने के बर्तनों में धुलते हैं। केवट ने कहा तेरी बुद्धि पे पत्थर बढ़ गए, सोने चांदी के बर्तन घर में है नहीं, होते तो भी मैं उसमें चरण ना धोता। लकड़ी का कठौता कोमल होता है देवी, जब हम उसमें चरण धोएंगे ना तो वो चरणामृत अपने में सोख लेगा, और उसी कठौते में रोज आटा गूंद गूंद के रोटी बनाया करेंगे और रोज चरणामृत पान करने का सुख पाया करेंगे।
जैसे ही जल लेकर आया, भगवान के चरण पकड़े हैं, भगवान ने एक चरण आगे रखा। उमंग 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 अति अनुरागा, उमंग उमंग करे अति अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। उमंग उमंग करे अति अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसाए सुमन सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। बरसे सुमन सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। जैसे प्रभु राम के चरण धो रहा था केवट, तो झूम झूम के राम बोले, केवट इतना क्यों झूमते हो, हम गिर जाएंगे। तो ऐसा कीजिए, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर धर लीजिए। देखिए जरा दृश्य देखिए, ठाकुर के हाथ केवट के सिर पर है और केवट के हाथों में भगवान के चरण हैं। पद पखार जलपान किया, सबको चरणामृत बांटा। भगवान बोले केवट केवट जल्दी करो, केवट जल्दी करो, हमें उस पार ले चलो। केवट ने कहा, प्रभु जब तक पहले लोग जो खड़े हैं मैं उनको पार नहीं कराऊं, तब तक आपको कैसे ले जाऊं। हमें यहाँ आपके सिवा, हमारे सिवा कोई दिखाई नहीं देता। रामभद्र बोले। केवट ने कहा, प्रभु ये बताओ, आप विद्या पढ़ने गए थे गुरु जी के गुरुकुल में? हाँ गए थे। तो वहाँ तर्पण के मंत्र पढ़े? हाँ भैया पढ़े। तो फिर ऐसा करिए, जब तक मेरे पितर लोक से पार नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा। तो मैं गंगा की जलांजलि अपने पितरों को दूंगा और आप तर्पण के मंत्र पढ़िएगा। तो भगवान बोले, लखन भैया लगता है केवट के घर की झाड़ू बहारी आज हमको करनी पड़ेगी। तो चलिए मंत्र उच्चारण कीजिए। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। नाव में बैठे दंडवत प्रणाम किया है और भगवान को नाव में आरूढ़ कर लिया है। अद्भुत दृश्य है। और गंगा मैया व्याकुल हो गई राम जी की सन्निधि पाके, उछल उछल कर तरंगे भर रही हैं गंगा मैया। भगवान नाव में विराजे हैं, जानकी लखन सहित। और केवट कहते हैं, गंगे जरा धीरज रखो, जरा धीरज रखो। केवट उत्तर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना। पिए ही की जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। केवट कहते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हो? जानकी ने अंगूठी उतार के दी। केवट बोला, देखो प्रभु, नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता। मैं और आप एक ही जात के हैं, मैं आपसे लेकर क्यों भाईचारा बिगाड़ूं? लखन बोले, देखो भैया ये हमें अपनी जात का बता रहा है। तो केवट ने कहा, तुम समझते नहीं लखन भैया, मैं और प्रभु एक ही जात के हैं, हमारी एक ही जात है। मैं थोड़ा रिटेल का व्यापारी हूं, ये थोड़े थोक के व्यापारी हैं। मैं गंगा पार ले जाता हूं, ये भव सागर पार कराते हैं। तो मेरी और भगवान की एक ही जात है। और फिर नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दा। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। आज का ये सूत्र अपना लो कुक्षी वालों। केवट कहता है कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु ना, उस दिन जीवन की धन्यता समझिएगा जिस दिन आपका मन फुल स्टॉप लगा दे, जिस दिन मन कहे कि अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर की कृपा के अतिरिक्त। देखिए जरा कितना सुंदर सूत्र है आज की कथा का। देने वाले के मन में संकोच है कि काश इसे बहुत ज्यादा कुछ दे देते, पर लेने वाले के मन में संतोष है। वो कहता है, आज नाथ मैं काहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दाह।
बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। और देना ही है प्रभु। फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। 14 साल इंतजार करूंगा, इसी किनारे रहूंगा, उस तरफ नहीं जाऊंगा। अब ये मेरी नौका मेरी आराध्या हो गई है। अब इस नौका में कोई मरण धर्मा नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरे राम, मेरी मैया जानकी, मेरे लखन भैया इस पर आरूढ़ हुए हैं। ये नौका सामान्य नहीं है। अद्भुत दृश्य है। देवता केवट के भाग्य पर स्पृहा कर रहे हैं, सुंदर भाव के साथ। मन में बस एक ही धुन है, राम 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 राम। आशीष देकर भगवान आगे गए हैं।